जैसा कि हमने बताया था आपको कि 68th बीपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उसके संबंध में कुछ जो टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 5 टेस्ट इसमें प्रोवाइड करें। जो टेस्ट है वो टेस्ट को ये नहीं मानो कि आप 5 टेस्ट कर लोगे तो आप प्रॉपर क्वालिफाई कर जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। टेस्ट एक सप्लीमेंट्री है। वॉट एवर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो क्लोज में हैं। आप टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, नो डाउट आप इसको भी देखिए, आप इसको अच्छा लगता है तो उसको करना है, और नहीं अच्छा लगता है तो जरूरी नहीं है। इसमें ऑब्वियसली 150 क्वेश्चन होते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम जो है 1/4 निगेटिव इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो में करूं, क्योंकि में हम 150 एक लंबा हो जाता है। तो कोशिश करेंगे 150 को 2 पार्ट्स में बांट करके करने के लिए 75 और देखो, जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस बीपीएससी में होते हैं वो फैक्चुअल नेचर के होते हैं। तो उसमें बहुत अधिक आप ये सोचोगे कि हम उसमें से टाइम दें तो ये नहीं होगा उतना ज्यादा, लेकिन जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां हम जरूर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, और ऑब्वियसली जैसे आपका हिंदी और इंग्लिश ये रहता है वो उसी ढंग से आपको इसमें किया गया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के जो फाउंडर थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी थे, और ये 1959 में फाउंड किया गया था। और उस समय ऑलरेडी वो 80+ ईयर के हो चुके थे। यानी कि देखा जाए तो एक तरह से जिस एज में लोग का डेथ हो जाता है या फिर अब कोई काम करने लायक नहीं रह जाते हैं, और उस एज में वो नई पार्टी को स्टेब्लिश करना ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और यदि आपको मौका मिलता है ऑब्वियसली एग्जाम के बाद तो सी राजगोपालाचारी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तो ए इसका है। नेक्स्ट करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अभी जो है वो 22 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इनिशियली जो है वो आपके 14 लैंग्वेज थे। 14 लैंग्वेज के बाद फिर 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है सिंधी ऐड हुआ। फिर आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोंकणी, मणिपुर और नेपाली ऐड हुआ, यानी इसमें 3 ऐड हुआ। फिर दोनों को ऐड कर दो तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये आपके 5 लैंग्वेज जुड़े, तो टोटल आपके 22 हो गए। और इसमें से भोटी नहीं है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली है। ओके। नेक्स्ट कह रहा है द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या है कि जो कोई भी जगह है वो जगह में कोई भी प्राइमरी स्पीसीज आते हैं, उस प्राइमरी स्पीसीज के बाद न्यू स्पीसीज आते हैं, तो उसी को सक्सेशन कहते हैं। तो एक्चुअली कह रहा है ये फॉर्मली क्वाइंड, आप यदि चेक करोगे तो इसमें और नियम बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्मल रूप से क्वाइंड करने वाले ये क्लीमेंट्स हैं। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन आप जानते हो कि सो हमारे ये जेम्स चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन को खोज की है। ओके। तो ई गोल्ड और ये जे थॉमसन जो हैं, तो थॉमसन क्या है, इलेक्ट्रॉन के हैं। ई रदरफोर्ड आपके जो हैं वो भी इसमें से कुछ जगह देखोगे कि ई रदरफोर्ड आएगा, लेकिन एक्चुअली जो है ई गोल्डस्टीन है। और रदरफोर्ड ये सारे के सारे न्यूक्लियर आपके थ्योरी में इनका योगदान रहा है। तो इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये देखा जाए तो जो आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर के सारे जो हैं नीचे पड़ते हैं, यानी साउथ में पड़ते हैं। आपके ऑस्ट्रेलिया हो, यूरुग्वे हो, साउथ अफ्रीका हो, अर्जेंटीना हो, लेकिन जो 50 डिग्री ये आपका साउथ है वो अर्जेंटीना से पास होता है। नेक्स्ट का रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज पीएच। तो इसमें जल में मिलाए जाने पर कौन सा पदार्थ है उसका पीएच नहीं बदलेगा। तो देखो, जल का हम ये मान करके चलते हैं कि वो प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर है तो उसका पीएच क्या है, 7 है। अब पीएच 7 है तो इसमें पीएच 7 का डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो NaCl जो क्या है, सॉल्ट है, और सॉल्ट का क्या है, तो यानी ये न्यूट्रल है तो इसका भी 7 होगा। अब ये देखो, बेस है, ये आपका एसिड है, बेस है, तो बेस और एसिड को डालोगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट को डालोगे तो चेंज नहीं होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, विच अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर द कैपिटल्स ऑफ द मगध जनपद। तो मगध आप देखोगे 16 जो महाजनपद हैं उसका जिक्र आपको कहां मिलता है, भगवती सूत्र
और अंगुत्तर निकाय। तो बुद्धिज्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जो जैन का है वो भगवती सूत्र, इसमें मिलता है। तो जो मगध है 16 में से सबसे प्रतापी माना जाता, तो उसका फर्स्ट कैपिटल जो था राजगीर था, बाद में उदयीन ने जो है पाटलिपुत्र बनाया। तो 1 और 2 दोनों आपके ये ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, Who among the following European travelers was the physician of Prince Darasiko? तो दारासिको का ये जो था फ्रांसुआ बर्नियर, ये आपका फ्रांस से आया था और ये 12 इयर्स तक इंडिया में रहा और मुगल काल के बारे में बहुत कुछ लिखा। ऑब्वियसली वो डॉक्टर था, लेकिन बहुत सारी चीजों को उसने लिखा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय का कैपिटल सिटी जो विजयनगर था वो किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा। विजयनगर एम्पायर के में 4 डायनेस्टी हुए, ये आपका संगम, सलूबा, तुलुबा और अराबिदू। और जो ये कृष्णदेव राय थे वो तुलुबा के थे। तो संगम, सुलुबा, तुलुबा और आपका अराबिदू। ओके, तो ए इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल is kept in an external electric field, which one of the following phenomena may be realized? तो करा may be realized, तो ये आपका पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का मतलब है कि जो निगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो शिफ्ट होता है लिटिल, तो ये पोलराइजेशन होता है, तो बी इसका है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज टोबैको इंट्रोड्यूस्ड इन नदर्न इंडिया? तो टोबैको जो है नदर्न इंडिया में वो आपका 17th सेंचुरी, यानी कि जो इनिशियल फेज में ये हुआ था 17th सेंचुरी में। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड, मेसोपोटामिया जो आज का इराक है, ओके, इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था। इंडस वैली रीजन इज एड्रेस्ड एज, तो ये मेलुहा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन कंट्री इन प्रोवाइडिंग टेलीमेडिसिन फैसिलिटी? टेलीमेडिसिन फैसिलिटी में जो प्रोवाइड करने में बिहार का सेकंड रैंक है। सो आप टेलीमेडिसिन, इनफैक्ट बिहार के जितने हॉस्पिटल देखोगे आज के डेट में सारे जगह जो है टेलीमेडिसिन का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। इनफैक्ट सारे में, जैसे आई वाला डिपार्टमेंट है, अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल आई वाले डिपार्टमेंट में जस्ट ऐसे ही गया हुआ था, डॉक्टर मामा जी हैं तो उनसे मिलने के लिए, तो मैंने देखा कि वो वहाँ टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट, तो उसी ढंग से मैंने पूछा उनसे, तो बोले कि सारे जगह ये प्रोविजन किया हुआ है, तो बिहार का सेकंड रैंक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिंग रोड्स वुड बी बिल्ट इन बिहार? तो रिंग रोड्स इसमें से सारे सिटी में ये बनाने का प्रोविजन। रिंग रोड इस वजह से बनाया जाता है कि जो कुछ एरिया में ट्रैफिक कंजेशन है वो उसको कम करने के लिए, तो ये सारे में करने का प्रोविजन है, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो हाइड्रोजन एटम का जो साइज होता है 10⁻⁻10 यानी कि मीटर, यानी कि उसको 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम के रेंज में। तो ये देखो 1000 एंगस्ट्रॉम है, ये आपका माइक्रोमीटर है, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, एमएम और बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, तो ये ए है। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। कह रहा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट इट्स मास रिमेन कांस्टेंट। तो कह रहा है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट इट मास रिमेन कांस्टेंट, ये सही है। जो वेट होता है वो m इंटू जी होता है, जी वेरी करता है, इस वजह से वेट भी वेरी करता है, तो वेट वेरी करेगा लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा, तो ये सही हो गया। अब देखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे वेरी नहीं, बोथ वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट वेरी, तो एक ये वेरी करता है, बोथ वेरी नो, एक आपका वेरी करता है एक नहीं करता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स सेकंड टाइगर रिजर्व्स ऑफ बिहार विल बी लोकेटेड? तो सेकंड कहां होगा? कैमूर में। और फर्स्ट कहां है? वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। ओके, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? जो आपका लैंड एंड वाटर दोनों में रहा है, तो ये कह रहा है कि कौन इसमें से एम्फीबियन, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन नहीं कहा जाता है, तो ये स्पाइरोगायरा को नहीं कहा जाता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स एग्रीकल्चरल मशीनरी बैंक्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड? तो ये 13
डिस्ट्रिक्ट में। एग्रीकल्चर मशीनरी बैंकिंग क्या है कि बैंक्स क्या है कि बिहार में देखा जाए मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स क्या हैं, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत कम लैंड है और उनके पास कैपिटल बहुत कम है कि वो प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकें। तो उनके लिए जो बैंक्स हैं 300 समथिंग बैंक्स, 323 शायद स्टेब्लिश किया जाना है, जिसमें कि वो एज ए किराए पर ला सकते हैं। तो ये टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट में, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, Which of the following statements is are correct? India is signatory to the Ramsar Convention. Yes, सही है. The Ramsar Convention is about wetland conservation. सही है. At present there are 75 Ramsar sites in India. Yes, सही है. All three are सही correct. तो इसका बी आंसर हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं वो तमिलनाडु में है, टीएन में 14, उसके बाद यूपी में है 10, ओके, और बिहार में ओनली 1 है, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वाज ए मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी ड्यूरिंग, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ओके, तो ए इसका सी हो गया। नेक्स्ट है, विद हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, तो सूरत में जब फैक्ट्री स्टेब्लिश किया गया तो उस समय किसके परमिशन से, तो जहांगीर के परमिशन से। नेक्स्ट आपका, Which one of the following types of waves are used in night vision apparatus? नाइट विजन apparatus में है कि मतलब रात में भी देख सकते हैं, ये खास करके सेना वगैरह के लिए और टेररिस्ट वगैरह भी इसको यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें से क्या यूज होता है, कौन सा वेव इसमें यूज होता है, तो इसमें जो वेव होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब है कि जिनका जो वेवलेंथ है वो रेड से अधिक हो, यानी कि रेड से वेवलेंथ ज्यादा होगा, ओके, so more than red. Next question number 24, तो 24 का रहा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर के संबंध में का रहा, कंसीडर द फॉलोइंग, ए वुमन सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस while her husband does not suffer from it, they have a son and a daughter, in this context which one of the following statement is most probably correct? अब ये देखो, नॉर्मली क्या है कि महिला वर्णांध है लेकिन पति वर्णांध नहीं है और इनका एक पुत्र और पुत्री है, इस संदर्भ में कौन सा कथन के सही होने की संभावना, सर्वाधिक संभावना? तो ये देखो नॉर्मली क्या होता है, बोथ चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस जो क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। अब फीमेल मान के चलो, फीमेल में ऐसे नॉर्मली फीमेल कैरियर होते हैं, लेकिन फीमेल में जनरली नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि वीमेन को ये है, बट इन स्पाइट ऑफ सो उसका बच्चा होगा तो उसमें जो लड़के के सफर होने का, जो लड़का होगा उसका कलर ब्लाइंडनेस का ज्यादा संभावना होगा और लड़की का सफर ना होने का। ये कह रहा है मोस्ट प्रोबेबली, ये 100% गारंटी नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली। तो चूंकि क्या है, फीमेल कैरियर होती है और मेल जो होते हैं वो सफर करते हैं जनरली, तो ये इसका यही संभावना है, तो डी इसका मोस्ट प्रोबेबली है। नेक्स्ट करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव, विस्फोटक के रूप में कौन सा यूज होता है? तो विस्फोटक के रूप में आप जानते हो ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन, और या टीएनटी उसको मेनली जो प्रॉपर है ट्राई नाइट्रो, ओके, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनटी, टीएनटी, तो डी इसका सही है। नेक्स्ट का रहा, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन, तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है वो साइंस में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में, तो इसमें से कोई नहीं है, तो ये आपका ई हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर जो थे वो, उनका देखोगे मूछ छोटा छोटा वो हिटलर टाइप वाला, और जो सीएसआईआर है, सीएसआईआर के फाउंडर डायरेक्टर थे और इन्होंने अहम भूमिका निभाया साइंस के क्षेत्र में, तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, इन मेकिंग सैफरन स्पाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड, कह रहा है केसर मसाला, तो केसर जो क्या होता है, केसर अस्टिग्मा से निकलता है आपका, ठीक है, तो केसर इसी वजह से जो वर्तिकाग्र अस्टिग्मा यानी कि जो पंखुड़ी उसका एक एक पंखुड़ी इन सेंस नहीं कर सकते कि वो जो वर्तिकाग्र जो लंबा सा निकला हुआ रहता है, ठीक है, पंखुड़ी डिफरेंट है और वो जो लंबा रेशा जैसा है वो आपका होता है, तो उससे निकलता है, ओके, डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोपोज्ड मॉडल टाउन्स ऑफ बिहार, देखो जो मॉडल टाउन्स बिहार में है वो 6 मॉडल टाउन्स बनाए जाने हैं, इसमें से आपका बिहार शरीफ है, सुपौल है, भागलपुर है,
ओके, और हैं राजगीर हैं। ये देखो ऑलरेडी बिहार में जो 4 इसमें से यदि देखा जाए, बिहार शरीफ है आपका, तो भागलपुर, ये आपके स्मार्ट सिटी में है, तो 4 स्मार्ट सिटी में है, और इस स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी इनको ऐड किया गया, तो मोर देन 1 है, तो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करा, एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार अप्रॉक्स एवरेज नंबर ऑफ रेनी डेज इन बिहार। तो जो गवर्नमेंट वेबसाइट देखोगे, बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें है आपका 52.5। तो 52.5, अब चूंकि ये अप्रॉक्स दिया हुआ है, एग्जैक्ट की बात ये नहीं कर रहा है। यदि ये अप्रॉक्स टर्म नहीं होता तो आप कह सकते थे, क्लेम कर सकते थे ई, लेकिन अप्रॉक्स दिया हुआ है तो ये 52 हो जाएगा। नेक्स्ट करा, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में आपको ये करना है। तो सबसे ज्यादा पटना का है, तो ये देखो ये दोनों हट गया, तो पटना, बेगूसराय, भागलपुर, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए फुटबॉल क्लब, करा कौन सा इसमें से फुटबॉल क्लब नहीं है। तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब है, चेल्सी है, फिर आपका एस्टन विला है, ये मोंटी कार्लो नहीं है। मोंटी कार्लो ये आपका जो है रेसिंग वाला है, के रेसिंग का है, होटल है, कंपनी है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, निम्नलिखित कंट्री में करा कि कौन यूरोपियन यूनियन के जो ईयू है उसके मेंबर्स हैं। तो देखो स्विट्जरलैंड जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, तो ये माल्टा है, बुल्गारिया है, तो 2 और 3 है, तो ये इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विराट रामायण टेम्पल विल बी बिल्ट। विराट रामायण टेम्पल जो है वो ईस्ट चंपारण में बनाया जाएगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द आईजी ऑफ बिहार सेक्टर ऑफ सीआरपीएफ। अब देखो आज के डेट में 10-15 ईयर्स पहले जाओ तो बहुत सारे फोर्सेस थे जिसमें वीमेन एज अलाउड नहीं थे। आज के डेट में सारे फोर्सेस में जो अलाउ कर दिया गया है, इवन आर्म फोर्सेस में भी देखोगे, हर डिवीजन में, हर डिपार्टमेंट में अलाउ कर दिया गया है। तो जो अभी लंबे जो वन ऑफ द इनिशियली कुछ लोग जो एज असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे ज्वाइन किए थे, तो उसमें से ये हैं कि बिहार सेक्टर, देखो ऐसे क्या होता है, आईजी जो होता है रेंज के हेड होते हैं, ओके, सॉरी डीआईजी रेंज के, और आईजी जो होते हैं वो जोन के हेड होते हैं। लेकिन चूंकि ये सीआरपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होता है, उसमें स्टेट को समटाइम मोर देन 1 स्टेट को, समटाइम एक स्टेट में 2 होते हैं, तो उनको सेक्टर बनाया जाता है, उसके हेड जो होते हैं आईजी होते हैं। तो ये कौन बने हैं, सीमा ढूंढिया। ओके, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कहा, इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोर जो किससे मिला हुआ हो, कोर बना हुआ, तो नीफे इसको बोलते हैं, नीफे। तो नीफे आपका निकेल और आयरन फेरस, तो सी और डी दोनों हो जाएगा, तो ये आपका ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो देखो सीमा, सियाल और नीफे आप जानते हो, ओके, सियाल, सीमा और नीफे है। नेक्स्ट आपका 36 नंबर का रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखो बर्लिन जो है सिटी, और ये तो बर्लिन एक्चुअली स्प्री के पास है, स्प्री रिवर के पास आपका मीन्स उसके किनारे है, तो ये ए गलत है। नेक्स्ट आपका लंदन थेम्स सही है, न्यूयॉर्क हडसन सही है, वियना डेन्यूब, तो ए आपका गलत है। नेक्स्ट 37 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। इसमें से कौन ओरिजिनेट, तो ब्यास करता है, चिनाब है, रावी है। सतलज जो है वो आपका राकास ताल, जो मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर, राकास ताल वहां पे, तो ये यानी कि तिब्बत में पड़ता है, और तिब्बत को हम चाइना का पार्ट मानते हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का जो सोशलिस्ट ग्रुप था उसमें से कौन मेंबर ने, तो जयप्रकाश नारायण तो थे ही, एनजी रंगा थे, और नरेंद्र देव थे। राजेंद्र प्रसाद सोशलिस्ट ग्रुप से नहीं जुड़े हुए थे, तो ये नहीं जुड़े हुए थे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वोन द वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया अवार्ड्स। तो ये जो वुमेन इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया अवार्ड, इसमें से ये बिहार के हैं ये पर्सन, तो ये अनीता कुमारी, ये बिहार शरीफ के हैं, बिहार शरीफ यानी नालंदा, ओके।
तो इनको जो है वो आपका नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। एक माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। ओके, ये भी पूछा आपको जा सकता है। तो माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, तो इसके और नीति आयोग के द्वारा दिया गया है एज ए फार्मिंग सेक्टर में ये करने के लिए। तो आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो फाइल फॉर्मेट? ऑडियो फाइल फॉर्मेट इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो मिडी है, WAV है, MPEG है, SWF नहीं है। SWF जो है अडोब का फ्लैश का है। ओके, अडोब फ्लैश का, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स? तो ये भी आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा इसमें बिहार का जो रैंक है वो 15th है, 15वां है। नेक्स्ट कह रहा, who of the following scientists proved that stars with mass less than 1.44 times the mass of the sun end up as white dwarf when they die? तो ये कहने वाले थे यस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसके लिए इन्हें 1983 का नोबेल प्राइज मिला। और इनके चाचा जी थे जो सीवी रमन, सर सीवी रमन, तो उनको भी जो 1930 का नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक जो है एक महान धार्मिक घटना, किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ठीक है, तो ये जो है ये बाहुबली से संबंधित है। तो बाहुबली, भगवान बाहुबली, लॉर्ड बाहुबली कहते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाहुबली कौन थे? तो जो फर्स्ट तीर्थंकर, जैनियों के आप जानते हो कि 24 तीर्थंकर हुए। तो 24 तीर्थंकर में हम सबके बारे में प्रॉपर नहीं जानते हैं। एक तरह से 24वें तीर्थंकर जो महावीर थे, 24 तीर्थंकर महावीर, तो ये फर्स्ट तीर्थंकर थे अपने ऋषभ देव। ये ऋषभ देव के पुत्र थे भगवान बाहुबली। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ which of the following is the phrase a special safeguard mechanism mentioned in the news frequently? a special safeguard mechanism का मतलब क्या है कि जो आप सब्सिडी देते हैं, तो सब्सिडी जो अभी है कि सब्सिडी को आपको कम करना है। डेवलप्ड कंट्री को अप टू 5% वैल्यू का देना है और इनपुट वैल्यू का, और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको 10%। लेकिन कुछ कंट्री हैं जो पुअर हैं, डेवलपिंग है, तो उनको कुछ तो चाहिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो उसके लिए स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है कि जैसे इंडिया में जो हम फूड सब्सिडी देते हैं, सब्सिडाइज्ड फूड आइटम्स देते हैं, तो इसके लिए क्या है कि हम किसानों को मोटिवेट करें ताकि वो अधिक से अधिक खाद्यान्न को उपजाएं। तो ये इससे किससे रिलेटेड है? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, which of the following terms indicate a mechanism used by commercial banks for providing credit to the government? तो जो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट के पास क्या होता है, लोन लेती है सरकार, ये RBI से, बैंकों से। तो जो बैंक से आप देखोगे कि बैंक में जितने पैसे आप डिपॉजिट करते हो, तो बैंक सारे पैसे लोन पे नहीं दे देगी, कुछ CRR के फॉर्म में रखेगी, कैश रिजर्व रेशियो। तो वो CRR जो है वो आप RBI के पास रखना पड़ता, और इस पर RBI इंटरेस्ट नहीं देती एक्सेप्ट फॉर फ्यू मंथ्स, शायद 1997 में दिया गया था। लेकिन इन नॉर्मल जो है CRR पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। फिर उसके बाद जो है SLR रखना पड़ता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी। तो देखो ये लिक्विड फॉर्म में CRR क्या है, कैश, सॉरी कैश क्रेडिट नहीं, एक्चुअली वो कैश रेशियो, ये CRR होता है, ठीक है ना। तो ये क्रेडिट है। ओके, तो वो कैश रिजर्व रेशियो होता है, आई एम सॉरी। तो कैश रिजर्व रेशियो को रखना पड़ता है। और जो SLR है उसको लिक्विड एसेट के फॉर्म में, यानी कि आप करेंसी के भी फॉर्म में रख सकते हैं, गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखोगे तो गवर्नमेंट उससे लोन लेगी और फिर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट है 46 नंबर। तो 46 नंबर में ये कह रहा कि अ पेस्टिसाइड विच इज अ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन इज स्प्रेड ऑन द फूड क्रॉप, द फूड चेन इज फूड क्रॉप, रैट, स्नेक, हॉग। In the food chain, the highest concentration of the pesticide would accumulate in which one of the following? तो ये जो आपका आहार है, ये आहार फसल पर
क्लोरीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी का छिड़काव करते हैं तो आहार श्रृंखला में, तो देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं आहार श्रृंखला में, यानी कि पहले क्या है कि क्रॉप को किसने खाया, रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, स्नेक ने हॉक, तो हॉक में जाते जाते कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है पेस्टिसाइड्स का, तो ये आपका डी है। ओके, नेक्स्ट 47 नंबर में कह रहा देयर आर ओनली टू नॉन एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग ऑफ गुप्ता पीरियड। ओके, तो गुप्ता पीरियड का कह रहा कि ओनली टू एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो एंशियंट इंडिया के, तो ऑब्वियसली गुप्ता पीरियड वन एंशियंट इंडिया में था। वन ऑफ दिस इज पेंटिंग एट अजंता केव, अजंता केव आपका कहाँ, महाराष्ट्र में है। वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता पेंटिंग्स, तो ये है बाघ केव, बाघ का केव कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में, धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा which one of the following statements with regard to a special address by the president to both the houses of parliament is correct। तो कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं उसके संबंध में कह रहा है कि कौन सा आपका सही है। तो कह रहा स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट इन द सेंट्रल हॉल इज नॉट ट्रीटेड एज ए ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द हाउस। यस, ये सही है कि ये ज्वाइंट सीटिंग जो आपका है वो ज्वाइंट सीटिंग ट्रीट नहीं किया जाता, तो ये सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड देखते हैं, a special address by the president in the central hall is considered as a part of the seating of the house। अब ये देखो जो कह रहा है कि ये सीटिंग ऑफ द हाउस, इसको सीटिंग ऑफ द हाउस नहीं बोला जाता है कि सदन का बैठक, सदन का बैठक तब माना जाएगा कि उसके बाद, यानी एड्रेस प्रेसिडेंट का खत्म हो गया, उसके बाद उस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद उस पर वोटिंग होगा, तब उसको सीटिंग हाउस का सीटिंग बोला जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपको लगेगा सही लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट है अ स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट इज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर एवरी सेशन। नो, एवरी सेशन में नहीं होता, ये फर्स्ट सेशन यानी कि जो बजट सेशन के टाइम में होता है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है अ स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट कैन आल्सो बी हेल्ड इन द राष्ट्रपति भवन। ये जो होता है आपका सेंट्रल हॉल में ही होता है। ओके, तो आपका ए सही है और बाकी जो है वो गलत है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो देखो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है। फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड डीपीएसपी का पार्ट है। सोशल जस्टिस डीपीएसपी का पार्ट है। और ये राइट टू एजुकेशन क्या है, 21A, ये फंडामेंटल राइट है, तो ए, ये बी हो गया इसका। नेक्स्ट का रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज करेक्ट। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है यानी संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में कौन सा सही है, तो कह रहा कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एक्सटेंड टू क्रिमिनल ऑफेंसेस ऑल्सो। नो, ये जो आपका है सिविल ऑफेंसेस में ही सिर्फ ये होता है, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट डज नॉट एक्सटेंड टू क्रिमिनल ऑफेंसेस, तो यस ये सही है आपका। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। नो, प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं होता। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट कैन बी क्लेम्ड इवन फॉर नॉन पार्लियामेंट्री वर्क। नो, पार्लियामेंट्री वर्क के लिए ये, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 51 नंबर कह रहा which of the following amendments in the Constitution of India are treated as constitutional amendment within the meaning of Article 368। तो इसमें से कह रहा कि कौन सा जो आर्टिकल 368 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा। तो कह रहा अल्टरिंग द नेम ऑफ अ स्टेट मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल। नो, फर्स्ट शेड्यूल में जो चेंजेस होते हैं अमेंडमेंट, आइदर स्टेट के नेम चेंज करना या एरिया बढ़ाना घटाना, तो वो आपका 368 के तहत नहीं माना जाता है, तो फर्स्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, सुप्रीम कोर्ट जजेस को यदि के संबंध में हम कुछ भी करते हैं तो वो 368 के तहत माना जाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ शेड्यूल क्या है, फोर्थ शेड्यूल में सीट्स जो राज्यसभा में है, तो चूंकि ये इसमें यदि स्टेट्स में ये होते हैं तो उस कारण से नहीं माना जाता है इसको चेंज, क्योंकि यदि कोई स्टेट बाइफरकेट हुआ तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा सीट, जैसे अब मान के चलो लास्ट जो क्या है तेलंगाना को आपने बनाया आंध्र प्रदेश के से बाइफरकेट करके, तो ऑटोमेटिकली आपको फोर्थ शेड्यूल में भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब ये नहीं चेंज हो रहा है तो इसमें भी नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट ऑब्वियसली बात है, ये इसी के संबंध में ऐसा है, तो सिर्फ बी हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्रोकोडायल, जो मगरमच्छ है वो अपना बसा कहां संग्रहित करता है, तो टेल, अपने पूंछ में। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है अलम इज यूज्ड एज फिटकिरी, फिटकिरी को किस लिए यूज करते हैं, तो आप वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ओके, तो डी। नेक्स्ट ऑक्सीजन एंड ओजोन, तो देखो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ऑक्सीजन नॉर्मली O2 के फॉर्म में पाया जाता है और ओजोन जो है O3 के फॉर्म में पाया जाता है, तो ये दोनों अपर रूप हैं। ओके, यानी कि दोनों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अपर रूप हैं। ओके, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि व्हेन अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीव द पेन ड्यू टू एंट बाइट और बी स्टिंग। देखो जो एंट बाइट है और बी स्टिंग, तो ये एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय है। और अब अम्लीय है तो उसमें क्षारीय चीज को डालोगे तो होगा उसमें फायदा करेगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही डायरेक्ट हो गया। अब देखो बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा, तो इसमें बेकिंग सोडा होता है, कास्टिक सोडा को हम नॉर्मली इसमें यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 55 का आपका सी हो गया। नेक्स्ट 56 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब क्या है कि उसका जो सब्सटेंस है उसका गुण चेंज होता है। तो अ वेट टॉवेल ड्राइज इन द सन, धूप में आप एक तौलिए को, गीला तौलिए को धूप में सुखाते हैं, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। लेमन जूस एडेड टू द टी कॉजिंग द कलर टू चेंज, तो लेमन जूस जो है उसको आप टी में डालते हैं तो कलर चेंज होता है, तो वो केमिकल, क्योंकि लेमन जूस में आपका एसिड है, वो रिएक्शन करता है टी के साथ, तो वो कलर चेंज करता है, तो ये केमिकल चेंज है। अब नेक्स्ट है हॉट एयर राइजेस ओवर द रेडिएटर, तो ये फिजिकल चेंज है। कॉफी इज ब्रूड बाय पासिंग अ स्टीम थ्रू ग्राउंड कॉफी, ये कॉफी को जब गर्म करते हैं उसमें, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज है। कॉफी में कुछ और मिलाएंगे चीजें तब वो केमिकल चेंज माना जाएगा, तो इसमें सिर्फ बी जो है केमिकल चेंज है। नेक्स्ट 57 नंबर, 57 नंबर ये क्वेश्चन का रहा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी ऑफ बिहार, तो बिहार के डायरेक्टर जनरल, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है राजविंदर सिंह भट्टी है। ओके, तो ए इसका सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड फॉर अ बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट टू सीट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी और बीएड बीटीएससी, यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसका आप एग्जाम देने वाले हो। तो पहले देखा जाए तो टोटल 3 अटेम्प्ट्स दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके इंडिविजुअली 5 अटेम्प्ट्स कर दिए गए हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर, तो 59 नंबर में कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर के आपका अमोनिया बन रहा है, तो कह रहा हाउ मेनी हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 100 मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन 3 जरूरत है, तो नाइट्रोजन 100 रहेगा तो हाइड्रोजन का 300 का जरूरत होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा नॉन कंडक्टर व्हिच पोलराइजेशन इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, तो ये जो वे अचालक जिनका ध्रुवन जो है विद्युतीय क्षेत्र के कारण होता है, वो आपके डाइलेक्ट्रिक्स कहे जाते हैं। ओके, यानी कि वो नॉन कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उनका पोलराइजेशन हो जाता है, तो उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, यानी परा विद्युत कहते हैं, तो सी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सोनार, सोनार का यूज किस लिए किया जाता है, तो ये सी के अंदर जो है उसके समुद्र में गहराई और डिफरेंट चीजों के यूज के लिए, तो नेविगेटर यानी कि समुद्र वाले में हम सी में यूज करते हैं, तो डी इसका सही है। नेक्स्ट है 62 नंबर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947 वाज अपॉइंटेड बाय, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे अपने, जेएल नेहरू थे, तो उनको कौन अपॉइंट किए थे, तो देखो महात्मा गांधी ऐसे नहीं कर सकते ना, वो कुछ और इनफॉर्मल चीजें हैं, ये फॉर्मल चीज है। तो कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उस समय थे ही नहीं। ओके, तो ये गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन उस समय थे, तो ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स विल गेट इरिगेशन बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, तो कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअली पुराना प्रोजेक्ट है बट जो जिसका करंट रिलेवेंस होता है उसमें पूछा जाता है, तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट हैं पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, ये चारों के चारों लाभान्वित होंगे, तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन अवार्ड वाज गिवन टू रत्नेश्वर मिश्रा, तो कौन सा भाषा अनुवाद पुरस्कार दिया गया इनको,
तो रत्नेश्वर मिश्रा जी को ये जो मैथिली भाषा का दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि द ज्यूरी एक्ट ऑफ 1827 वाज अपोज्ड बाय मेनी इंडियंस। वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर अपोजिंग इट वाज that it denied both to the Hindus and Mohammedans the honor of a seat on the grand jury. Which among the following was known for its opposition to the Jury Act? अब जो बहुत सारे जो भारतीय थे उन्होंने जूरी एक्ट का विरोध किया, तो कह रहा है इसके विरोध के आधारों में से एक यह था कि इसने हिंदू और मुसलमान दोनों को इस ग्रैंड जूरी में स्थान के सम्मान से वंचित किया। तो इसमें से जो एक्ट के ये विरुद्ध है, ठीक है ना, ये के विरुद्ध, ठीक है, विरोध, सॉरी, ये एक्ट के विरोध में, ओके, तो एक्ट के विरोध के लिए कौन इसमें से जाने जाते हैं, तो ये है राजा राम मोहन रॉय। तो ये विरुद्ध की जगह विरोध, ठीक है। नेक्स्ट आपका 66 नंबर, विच डिस्ट्रिक्ट वाज द ओवरऑल विनर ऑफ 88th बिहार ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो ओवरऑल का मतलब है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स ये है वो, तो ये रोहतास ने जीता, तो रोहतास जो है ओवरऑल विनर इसमें माना गया। नेक्स्ट 67 नंबर, एज पर लेटेस्ट डेटा विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज कंज्यूमिंग मोस्ट एनपीके फर्टिलाइजर? एनपीके का मतलब क्या है आपका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो एनपीके जो कंप्लीट फर्टिलाइजर माना जाता है, तो उसका सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन है वो पूर्णिया में है, तो ये आपका सी है। नेक्स्ट आपका है, who among the following has a right to speak and otherwise take part in either house of the parliament and be a member of the parliamentary committee but is not entitled to vote? देखो वोट वही देंगे जो मेंबर्स होंगे, तो इसमें से लेकिन उनको पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबर होने का अधिकार है, उनको बोलने का अधिकार है, टेक पार्टिसिपेशन करने का अधिकार, लेकिन वोट सिर्फ नहीं देंगे। तो वे आपके हैं अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत के जो महान्यायवादी हैं ये वो हैं। नेक्स्ट आपका तो यानी कि बी हो गया। नेक्स्ट है 69 नंबर, 69 नंबर में ये है, which of the following statements is are correct? From 2016-17 to 2020-21 primary sector in Bihar grew at average rate of 2.6%। नहीं, ये आपका 2.3% के रेट से ग्रो किया। नेक्स्ट है फ्रॉम 2016-17 to 2021 secondary sector in Bihar grew at an average rate of 4.8%। ये सही है। From 2016-17 to 2020-21 tertiary sector in Bihar grew at an average of 9.6। नहीं, ये आपका जो 9.6 के जगह ये क्या हो जाएगा, ये आपका 8.5% हो जाएगा। तो 1 और 3 गलत है, ओनली 2 सही है, तो सी आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, विच वन among the following cities was the best producer of silk cloth under Gupta reign? तो गुप्ता काल में जो एंशिएंट टाइम में जो सिल्क का बेस्ट प्रोड्यूसर कौन था, वाराणसी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर, अ बॉडी वे 5 kg ऑन इक्वेटर एट द पोल्स इट इज लाइकली टू वे। तो देखो पोल पे यदि आपका कोई वस्तु इक्वेटर पे जितना उसका वेट होता है, पोल पे उससे थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि जी का वैल्यू पोल पे आपका ज्यादा है। तो जो एम इंटू जी है उसको वेट बोलते हैं। तो जो इसका वेट इक्वेटर पे 5 kg हो रहा है, तो पोल पे क्या होगा, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, तो मोर देन आपका 5 kg हो जाएगा। ओके, तो इसका डी हो गया। नेक्स्ट है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्रोक्सीमेटली 1 गॉस के बराबर है, और 1 गॉस बराबर क्या होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। 10⁻⁻⁴। देखो ये 10⁻⁻⁴ होता तो ये भी सही हो जाता। ओके, यदि 10⁻⁻⁴ होता यहाँ तो ये भी सही हो जाता, ये ध्यान रखना है। ओके, इस वजह से मैंने बताया, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 73 नंबर, consider the following statements about rubber dam। rubber dam जो it is constructed on the Falgu river, सही है। it is India's longest rubber dam, सही है। its foundation stone was laid on 22 सितंबर 2020, यानी कि जो कोविड-19 के ड्यूरेशन में ये किया गया था, इसका शिलान्यास यानी कि बनना स्टार्ट हो गया था। तो डी ऑल 3 करेक्ट है, ऑल 3 करेक्ट है इसके। नेक्स्ट 74 नंबर, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन
फ्यूजन में क्या होता है कि दो स्मॉल न्यूक्लियस जो है, तो स्मॉल जो है एक बड़ा बनाते हैं, तो उसमें बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो ए सही है। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर नो, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर नो, वेरी हाई टेम्परेचर एंड नो प्रेशर, इनफैक्ट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इस वजह से ये डिफिकल्ट होता है। और इसमें मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो वो किसी भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 75 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन हैज लार्जेस्ट एरिया इन बिहार। तो जो आप जानते हो कि बिहार को 9 डिवीजन में बांटा गया है, इसमें से आपके जो 4 दिए हुए हैं, तो ये तिरहुत जो है, तिरहुत का सबसे ज्यादा है, और तिरहुत से थोड़ा सा कम पटना का है। तो तिरहुत हाईएस्ट है, क्योंकि इसमें देखोगे चंपारण दोनों, चंपारण ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण दोनों इसी के पार्ट हैं। तो इसमें जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कंबाइंड इसका एरिया जो है वो आपका लार्जेस्ट है। तो ए इसका करेक्ट आंसर। हाफ वे मार्क्स पे हम पहुंच गए, कुछ और क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड वाले पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट 76 नंबर, इफ अ न्यूज इज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंदन एट 1:45 PM ऑन मंडे, एट व्हाट टाइम एंड ऑन व्हाट डे इट विल हर्ड एट ढाका 90 डिग्री ईस्ट। देखो ईस्ट जाते हैं तो टाइम आगे बढ़ता रहता है। 15 डिग्री बराबर 1 आवर, यानी कि 1 डिग्री का मतलब है था 4 मिनट, तो 15 डिग्री 1 आवर, तो ये 90 डिग्री ईस्ट है। तो 90 डिग्री का मतलब 15 इंटू 6, तो यानी कि 6 आवर्स बाद हो, ये सॉरी 6 आवर्स ये पहले हो जाएगा। तो ये एक तरह से इसमें ऐड कर दो आप 6 आवर, तो 6 आवर ऐड करते हो तो 7:45 PM ऑन मंडे। ओके, तो ये आपका मंडे, ये AM ये सब ध्यान रखना। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है कि वो एनिमल जिनका जो ब्लड है वो आपका जो बाहरी टेम्परेचर है, आउटसाइड टेम्परेचर है, उसके अनुसार चेंज होता है। जैसे हम लोग क्या है, हॉट ब्लडेड हैं। हॉट ब्लड का मतलब क्या, एकदम ठंडा भी रहेगा तभी हमारा ब्लड का टेम्परेचर, इनर टेम्परेचर सेम ही रहेगा। और जो ब्लड टेम्परेचर इन द सेंस की बॉडी टेम्परेचर कह सकते हो, ठीक है, ब्लड का सिर्फ नहीं, बॉडी का टेम्परेचर, पूरे ब्लड बॉडी का पार्ट है, ठीक है ना। तो यदि देखोगे इसी वजह से जो कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। ठंडा के मौसम में देखोगे सांप वगैरह और बहुत सारे जो जीव हैं वो आपके पड़े हुए रहेंगे, ध्रुवीय भालू वगैरह। तो जो आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको बहुत ज्यादा ठंड, फिर नहीं तो अदरवाइज वो ऐसे में रहेंगे, उनकी जान चली जाएगी। तो ये कौन से हैं इसमें से, तो ये जो शार्क है वो कोल्ड ब्लडेड है, और बाकी डॉल्फिन, वेल और पोर्पोइस, सूस, ये सारे के सारे ये वार्म ब्लडेड हैं। तो बी इसका। नेक्स्ट आपका 78 नंबर, लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो 2011 के सेंसस के अनुसार लोएस्ट डेंसिटी जो पॉपुलेशन का है वो कैमूर का है, और हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो आपका शिवहर का है। हाईएस्ट डेंसिटी शिवहर का और लोएस्ट डेंसिटी कैमूर का 488, ये 2011 सेंसस के अनुसार। 79 नंबर में कह रहा, इन बिहार अंडर old age pension scheme for eligible people above 80 years, how many monthly pension is given as per 1 जनवरी 2023। तो 1 जनवरी जो लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2023 के अनुसार, तो जो आपके 80 से ऊपर हो गए उनको 500 पर मंथ, और 60 से 79 के तक में जो है उनको 400 मिलता है। तो इसका बी हो जाएगा, यानी 80 प्लस कह रहा है तो 500 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, the permanent wind that blows from the horse latitude to the equatorial region is known as, यानी कि हॉर्स अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थाई हवा को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वो वेस्टर्ली कहते हैं, सॉरी उसको ट्रेड विंड कहते हैं, ट्रेड विंड। ओके, सिर्फ फागू चौहान, तो अभी फागू चौहान जो है वर्तमान में गवर्नर बिहार के हैं, तो वो कौन से गवर्नर हैं, बिहार के 35वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट 82 नंबर का रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करेंट। तो ये कह रहा ठंडी सामुद्रिक जलधारा। तो इसमें देखो लेब्राडोर है, आपका कुरोसियो बॉम है, ओके, पेरू है और बेंगुएला है। तो ये अभी है, ये भी है, तो मोर देन 1 हो जाएगा, तो आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट 83, मूवमेंट ऑफ टाइड्स आर मोस्टली डिटरमिन्ड बाय। तो जो टाइड है यानी ज्वर का संचलन जो होता है अधिकतर किसके द्वारा होता है,
तो अधिकतर मोस्टली कह रहा है। तो अल्बिडो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये रोटेशन ऑफ अर्थ और एक रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, दो टर्म आपके ये हैं। तो उसमें से रोटेशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का घूर्णन है, वो उसके कारण। यदि पृथ्वी घूरती नहीं और रिवोल्यूशन करते रहती तब भी नहीं होता। ये पृथ्वी के अपने रोटेशन है उसके कारण होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 84 नंबर। एज ऑफ 1 जनवरी 2023 श्री तेजस्वी यादव बिसाइड्स बीइंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैविंग पोर्टफोलियो, तो इनके पास डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो है, उसके अलावे कौन कौन से पोर्टफोलियो हैं? तो हेल्थ है, इसमें टूरिज्म है, ये दो इनके पास है। तो मोर देन 1 हो जाएगा, ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर। In budget 2022-23 of Bihar, how much amount has been allocated for हर घर नल का जल? तो हर घर नल का जल के लिए 1110 करोड़ अलॉट किया गया है। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट 86 नंबर। बिहार चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार स्टार्टेड हिज समाधान यात्रा फ्रॉम विच प्लेस? तो उन्होंने अपना समाधान यात्रा कहां से? वाल्मीकि नगर, ये जो क्या है वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स इन बिहार आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो बिहार में टोटल जो है 40 लोकसभा सीट्स हैं। उस 40 में से जो 6 हैं वो रिजर्व हैं एससी के लिए। बिहार जब झारखंड कंबाइंड था तो हमारे पास 54 लोकसभा सीट्स थे। नेक्स्ट 88 नंबर। इन विच पार्ट ऑफ बिहार 40 गारलैंड ट्रेंच टू बी बिल्ट? तो देखो, जो गारलैंड ट्रेंच यानी कि ये जो आप ये मानो कि वो उस एरिया में बनाए जाएंगे जहां जो क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र है, एक तरह से पहाड़ी है, पठारी टाइप का है। तो वो क्या है, साउथ बिहार में है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द थीम ऑफ बिहार दिवस 2022। तो बिहार दिवस जो है वो आपका 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो क्या था? जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली, ये इसका थीम था। तो इसका बी हो गया। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो? नेटो आप जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1948 में बना। आज के डेट में इसके 30 मेंबर हैं, उसमें से 28 यूरोपियन मेंबर हैं और 2 जो हैं नॉर्थ अमेरिका के हैं, अमेरिका और कनाडा, यूएसए और कनाडा। और इसमें से कुछ मेंबर्स अभी जुड़ने वाले हैं। तो आपको जानना चाहिए, चूंकि रशिया यूक्रेन वॉर्स के कारण ये वैसे भी चर्चा में है। तो इसके जो हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ओके, तो ये 90 क्वेश्चंस हुए। हम जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन होंगे वो उसको सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इस ढंग से मैंने बताया कि एटलीस्ट मैं 5 जो टेस्ट है वो इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। और चूंकि इसमें से आप जानते हो कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्चुअल नेचर के होते हैं, तो बहुत अधिक डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है। और जहां आपको लगता है थोड़ा बहुत सर्च करना, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।